आप बता दें कि जो ये दोनों भाई हैं ये इसी प्रकार के काले कारनाम करते थे और इसी प्रकार से लोगों को डराया धमकाया करते थे और नशे का व्यापार किया करते थे। ये दोनों एक घर में गांजे की पैकेजिंग का काम करते थे। अलग अलग जो जिप बैग होते हैं, छोटे छोटी जो प्लास्टिक की पुड़ियाँ होती हैं, उनमें गांजे को पैक करके बेचा करते थे। गांजे की जो कीमत वो अभी बताई जा रही है कि इन बस जो गांजे की कीमत है लगभग 3-3.5 लाख रुपए व्यापार में बताया जा रहा है। इसमें जो एक हिस्ट्री शीटर है मुकेश बनिया और उसका भाई संजू, इन दोनों के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई। पुलिस को इसे ढूंढने में मशक्कत हो रही थी, लेकिन अंततः पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके इसे रायपुर लेकर आया गया और इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसके पश्चात उसके पास से लगभग 6 किलो गांजा, एक देशी कट्टा, 3 नग कारतूस और अल्प्राजोलम के टेबलेट्स भी बरामद किए गए हैं। उनके घर के आसपास फेंसिंग लगी हुई थी, सीसीटीवी कैमरास थे, मोशन सेंसर थे। मतलब जरा सोचिए, एक नशे का व्यापारी अपने व्यापार को अंजाम देने के लिए अपने घर को ही एक नया साम्राज्य बनाने का प्रयास कर रहा था। इसमें मुकेश बनिया के खिलाफ 30 से ज़्यादा टोटल एफआईआर रजिस्टर्ड है। उसमें कई बार उसको जेल भी भेजा गया है, जिसमें गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है। रायपुर पुलिस को नशे के खिलाफ चल रहे मुहिम में बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक ऐसा हिस्ट्री शीटर, एक ऐसा बदमाश जिसके नशे के व्यापार में बहुत ज्यादा नाम था, बहुचर्चित इंसान जिसके ऊपर न जाने कितने सारे केस लगे हुए हैं। और ये जो इंसान है, ये जो युवक है, इसे खुद पुलिस नशे का सौदागर कह रही है। हम बात कर रहे हैं मुकेश बनिया उर्फ मुकेश गुप्ता के बारे में। यही वो बदमाश है जिसकी डायरी जो है आज से कुछ महीने पहले मुख्य चर्चा का विषय बन गई थी। आप बता देते हैं कि जो मुकेश है वो आदतन अपराधी है और नशे का व्यापार करता है और इन्हीं कारणों से जो इसका नाम है हमेशा चर्चे में बना रहता है। इसके ऊपर 30 से 32 से ज्यादा केस पहले से दर्ज हैं और इसी कड़ी में से छोटा भाई भी इसे पीछे नहीं हटा है। इसके छोटे भाई का नाम है संजू गुप्ता और इसका जो व्यापार में नाम है वो है संजू बनिया। आप बता दें कि जो ये दोनों भाई हैं ये इसी प्रकार के काले कारनाम करते थे और इसी प्रकार से लोगों को डराया धमकाया करते थे और नशे का व्यापार किया करते थे। लेकिन अब पुलिस ने इन्हें अंततः पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद इनके साथ पुलिस के साथ जो बातचीत जो हुई है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप बता दें कि पूरी जो ये दोनों युवक है ये कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू नगर में रहते हैं और इनके ऊपर पहले से 30 से 32 केस दर्ज है। संजू के ऊपर में भी लगभग 15-16 केस पहले से दर्ज है। और ये जो है ये इसके पास क्या क्या बरामद हुए वो मैं आपको बताता हूँ। इनके पास लगभग 6 किलो से ज्यादा गांजा प्राप्त हुआ है, इनके पास नशे की गोलियां प्राप्त हुई हैं और एक देसी कट्टा भी मिला है। गांजे की जो कीमत वो अभी बताई जा रही है कि इन पास जो गांजे की कीमत है लगभग 3-3.5 लाख रुपए व्यापार में बताया जा रहा है। आप बता दें कि जो मुकेश है वो पहले ही जेल जा चुका है, जेल से कुछ समय पहले ही छूटा था। छूटने के बाद फिर से इन सभी कारनामों को अंजाम देने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इसके बाद जब पुलिस ने इसके ऊपर शिकंजा कसने का प्रयास किया तब से ये प्रदेश छोड़ करके भाग गया था और अलग अलग राज्यों में घूम रहा था। पुलिस को इसे ढूंढने में मशक्कत हो रही थी, लेकिन अंततः पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके इसे रायपुर लेकर आया गया और इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है। बातचीत करने के दौरान एक बात ये भी समझ में आई कि इनका जो घर है वो घर ही इनका हेडक्वार्टर था। मान लीजिए इनका जो घर है वही इनके व्यापार का अड्डा था, किला था, क्योंकि जो इनका घर है उसके नीचे तलखाना था। इनके घर के आसपास फेंसिंग लगी हुई थी, सीसीटीवी कैमरास थे, मोशन सेंसर थे। मतलब जरा सोचिए, एक नशे का व्यापारी अपने व्यापार को अंजाम देने के लिए अपने घर को ही एक नया साम्राज्य बनाने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने इन सारी सभी चीजों को जब्त किया और इन दोनों भाई को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद अब इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल बनता है कि कैसे हर बार कोई ना कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है लेकिन इनका जो तंत्र होता है ये अंदर बैठ करके भी चला ही रहे होते हैं और इसी प्रकार से नशे का सामान जो है हमेशा की तरह बिक रहा होता है। ये सारे सवालों के साथ आप कमेंट बॉक्स में रखता देखिए। अब बताइए कि ये वीडियो में आप क्या सोचते हैं, इस घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहे जी भास्कर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, 23 फरवरी को कोतवाली थाना के अंतर्गत नेहरू नगर में एक कार्यवाही की गई थी, जिसमें गांजे का सामान लगभग 7 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनका नाम है जाफर और सुनील जगत। ये दोनों एक घर में गांजे की पैकेजिंग का काम करते थे। अलग अलग जो जिप बैग होते हैं, छोटे छोटी जो प्लास्टिक की पुड़ियाँ होती हैं, उनमें गांजे को पैक करके बेचा करते थे। साथ ही इन्होंने पुलिस से बचने के लिए या किसी भी तरह की कार्यवाही से बचने के लिए वहाँ पे मोशन सेंसर्स, कैमरा वगैरह इस तरह से लगाकर ये व्यवस्थित रूप से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्राइम को अंजाम दे रहे थे और ये सूखे नशे के सौदागर कहे जाते थे। इसी तारतम्य में जब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया तो इसमें जो एक हिस्ट्री शीटर है
मुकेश बनिया और उसका भाई संजू, इन दोनों के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई। इन दोनों की संलिप्तता थी, इन दोनों के संरक्षण में ही यह पूरा कारोबार चल रहा था। ये मुकेश लगभग 4 महीने पहले गांजे के प्रकरण में ही जमानत पर बाहर रिहा हुआ है। उसके बाद जब से उसको पता चला कि उसकी तलाश की जा रही है, वो अलग अलग राज्यों में छिप रहा था, लुक रहा था। जैसे उसकी टेक्निकल एनालिसिस पे साइबर की टीम और कोतवाली की टीम को ये भी पता चला कि उसका लोकेशन कभी उड़ीसा में है, कभी एमपी में है, तो कभी यूपी में है। जैसे ही उसके यहाँ आने की सूचना मिली, तुरंत कोतवाली पुलिस और साइबर क्राइम की संयुक्त टीम ने उसको धर दबोचा। उसके पश्चात उसके पास से लगभग 6 किलो गांजा, एक देशी कट्टा, 3 नग कारतूस और अल्प्राजोलम के टैबलेट्स भी बरामद किए गए हैं। इस पूरी कार्यवाही में साइबर क्राइम की पूरी टीम और पुलिस कोतवाली की टीम ने ये रिकवरी की है और इसमें इन दोनों को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ कई सारे अपराध पहले से कायम हैं, जिसमें मुकेश बनिया के खिलाफ 30 से ज़्यादा टोटल एफआईआर रजिस्टर्ड हैं। उसमें कई बार उसको जेल भी भेजा गया है, जिसमें गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हैं। जैसे जो एनडीपीएस एक्ट के तहत उसके खिलाफ बहुत सारे अपराध ऑलरेडी दर्ज हैं। इसके अलावा अन्य भी मारपीट और मर्डर जैसे गंभीर अपराधों में वह जेल जा चुका है। उसके अलावा संजू के खिलाफ, जो उसका भाई है, लगभग 15 के आसपास अपराध दर्ज हैं। ये दोनों कुख्यात हिस्ट्री शीटर रहे हैं और इन दोनों को रायपुर कमिश्नरेट की पुलिस ने गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। थैंक यू सर। जो इस तरह के हिस्ट्री शीटर है, तो क्योंकि जिला बदल कार्रवाई पहले भी लंबित रही है, तो आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि अब आप लोगों को राइट्स हैं, तो आगे क्या लोगों को इस दिशा में किया जाएगा? जी, इस तरह के जो भी हिस्ट्री शीटर हैं या आदतन बदमाश हैं, उनकी एक सूची तैयार की जा रही है और उनके प्रकरण बनाकर कमिश्नर सर के थ्रू जिला बदर की कार्यवाही की जा रही है और इसको एक फास्ट प्रोसेस के रूप में करने की कोशिश की जा रही है। सर, टेंटेटिव कितने लोगों की सूची अभी ऐसे कुछ आप लोगों ने तैयार की? अभी ये सूची ऑलरेडी अपडेट की जा रही है, लेकिन जितने भी जो कुख्यात जैसे हैं, जैसे ये जो आरोपी थे, इसी तरह के कुछ और भी होंगे, उन सब पे काम किया जा रहा है। तीनों जो डीसीपी जोन्स हैं, जो तीनों जोन्स हैं, उसमें से ऐसे जो सबसे ज़्यादा कुख्यात हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनके खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। पहले जो पकड़े गए थे मूलता कहाँ की? क्योंकि ये उड़ीसा से नाबालिग लड़के लाके रखता है और उनसे पैकिंग का और बेचवाने का काम करता है। जो पहले जो दोनों आरोपी थे वो तो उसी नेहरू नगर के ही रहने वाले थे और उनके कब्जे से जो पैकेजिंग का इनका जो चल रहा था धंधा, वो सब बरामद हुआ था। वो दोनों यही लोकल रायपुर के। जी, ऐसा कोई अभी तक तो नहीं गिरफ्तार हुआ है, आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। अपने कोतवाली थाना क्षेत्र में गांजा के काम करने वाले बहुत ही लोग पकड़े गए। रवि साहू भी उसी क्षेत्र का था, अभी मुकेश बनिया, इनका बड़े पैमाने पे चलता। क्या इनके खिलाफ सफेमा के तहत कार्रवाई करेंगे क्या सर? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है और इनके जितने भी चल अचल संपत्ति हैं उन सब की जानकारी इकट्ठा की जा रही है और भविष्य में इनके खिलाफ डेफिनेटली सफेमा की कार्रवाई की जाएगी। कितने बड़े सर सफेमा की जो सजना है वो अंदर रहते हैं, उसके बाद भी कारोबार चलते रहते हैं, कोई ना कोई उसकी जगह ले लेता है और काम हमेशा चलते रहता है। ये पहली बार नहीं है, हमेशा ये देखा गया। चल भी रहा है। कैसे जी हाँ, जैसा कि पुलिस कमिश्नरेट रायपुर एक सूखे नशे के खिलाफ अभियान के रूप में काम कर रही है। जो कोई भी इस तरह के कार्य में अगर संलिप्त होता है, इस तरह का गैर कानूनी कार्य करता है, तो उसके खिलाफ वही कार्यवाही की जाएगी जो इनके खिलाफ की गई है। और हमारा सतत प्रयास रहेगा और हमें आम जनता से भी हमारी अपील है कि अगर आप ऐसे किसी सूचना से अवगत होते हैं तो तुरंत पुलिस को या क्राइम की टीम को अवगत कराएं, जिससे हम प्रभावी कार्यवाही कर सकें। सर, ये लंबे समय से नशे का कारोबार कर रहा है, ये कहाँ से लाता है गांजा? वो नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश की है क्या पुलिस? जी, इसके लिए आप सभी जैसा जानते हैं कि एक एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही और लीड्स मिलते हैं तो उसका खुलासा हम बाद में सर, सफेमा की सूची में कितने लोग हैं? सर, सफेमा की सूची में कितने ड्रग पेडलर हैं? जी, अभी ये कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन दे पाना संभव नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने भी इस तरह से नशे का धंधा करके, नशे का कारोबार करके जो भी संपत्ति अर्जित की है, उसको सफेमा के तहत उनकी कार्यवाही की जाएगी।
हाँ देसी कट्टा मतलब कट्टा ही पिस्टल है। कट्टा है, कट्टा है। और इसके बाद से 3 कारें हैं, उसके बाद 3 कारें एक नई वर्ना कार की जब्त है और उनके 5 मकान की। तो क्या संपत्ति सीज करने का भी कोई प्रावधान बनाएंगे? जी हाँ, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि इसका एक प्रोसेस होता है, सफेमा कोर्ट में इसका प्रकरण भेजा जाता है और वहाँ से इनकी संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है। सर एक इसी से बड़ा एक सवाल है कि कुछ पुलिस अधिकारी कई सालों से एक ही थाने में पदस्थ हैं, खास तौर पर कोतवाली इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। वहाँ कुछ अधिकारियों की उसकी लिस्ट में नाम भी सामने आए हैं, कुछ अधिकारियों के जो स्टार अधिकारी बोला जा सकता है, कोई सिंगल स्टार है और कोई प्रधान आरक्षक है, इन लोगों के भी नाम सामने आए, उनसे क्या कार्रवाई करेंगे? कमिश्नरेट रायपुर इसमें अपना एक डिटेल प्लान बना रही है, जिसमें कि जिस अधिकारी की जहां पर जरूरत है, जो अधिकारी अच्छे विवेचक हैं, उनको ऐसी जगहों पर पदस्थ किया जाएगा ताकि उनकी काबिलियत और उनके अनुभव का सही तरीके से लाभ उठाया जा सके और इन प्रकरणों की कार्यवाही में उनको जिम्मेदारी सौंपा जा सके। सर नारकोटिक सेल का गठन हुआ, जैसे ये अल्फाजोलम मिला है, गांजा है, ये उनको हैंडओवर करेंगे कि बेसिकली जो नारकोटिक सेल की बात कर रहे हैं, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो बनाया गया है, जिसमें 10 सदस्यीय टीम है, उनको बेसिकली एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस तरह के जितने भी प्रकरण होंगे वो उनको हैंडओवर किया जाएगा और वो उसमें आगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस में आगे बढ़ते हुए इसके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। लोग रिमांड होली का त्योहार आ रहा है, होटल का त्योहार है, कैसे सुरक्षा व्यवस्था, कैसे क्या व्यवस्था रहेगी? जी हाँ, होली के लिए ऑलरेडी पुलिस कमिश्नरेट रायपुर में ये मीटिंग आयोजित की गई थी और सभी थानों के अंतर्गत जितने भी प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं वो की जा रही हैं। जो गुंडे, बदमाश या आदतन आरोपी हैं, अपराधी हैं, उन सभी को चिन्हांकित करके उनके खिलाफ कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। इसके अलावा सभी लोगों से अपील भी किया जा रहा है, लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग कराई जा रही है। एक डिटेल्ड जो ड्यूटी प्लान है वो चॉकआउट किया जाएगा और उसको उस दिन पुलिस बल को पर्याप्त मात्रा में डिप्लॉय किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की जो अप्रत्याशित घटना है उसको रोका जा सके। ये दोनों कहां से लिए, किससे लिए और गुड़िया किससे लिए बताया? जी, इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, आगे पता किया जाएगा। छोटे वगैरह बिकते हैं जो बाजार में छोटे बिकते हैं उसको लिस्ट वायरल हो रही थी सर, इसी के ठीक से वायरल होने की चर्चा है इसमें। ये लिस्ट की जानकारी हमें नहीं है, अगर आप लोगों के पास आती है तो दे दीजिए।